तो अगला है हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस बनाई जाती हैं। एक डिवाइस होगी जो क्या कहते हैं, लाइट को, ऑप्टिकल रेडिएशन को या तो इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेंगी। ऐसी डिवाइसेस यूज होती हैं। तो उनके लिए कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडियोमेट्रिक यूनिट, मतलब जहाँ रेडिएशन हो रहा है। रेडियोमेट्रिक मतलब रेडिएशन, ठीक। तो रेडिएशन अगर हो रहा है तो रेडिएंट एनर्जी को हम क्यू ई से डिनोट कर देंगे। जैसे हर एनर्जी की यूनिट जूल या अर्ज होती है, तो इसकी भी जूल या अर्ज होगी। रेडिएंट फ्लस्क को हम बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी, यानी इसको हम वाट बोलेंगे। फ्लस्क क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक। तो डी क्यू बाई डी टी, इसको हमने फ्लस्क बोल दिया, पी से डिनोट किया है। फिर अगर एमिटेंस की बात करें तो ये भी डी पी बाई डी ए होगा। एमिटेंस क्या है? सोर्स ने कितनी लाइट जो है पर यूनिट एरिया एमिट की है, उसको बोलते हैं एमिटेंस। मतलब जैसे ये कोई सोर्स है, इस एरिया से कितनी लाइट जो है निकल रही है, ठीक। तो उसको हम एमिटेंस बोल रहे हैं। ये हो गया फ्लस्क पर यूनिट, फ्लस्क पर यूनिट एरिया। उसके बाद इरेडियंस। इरेडियंस क्या हुआ? ये इमिटेड है और ये रेडिएटेड, जली हुई है, मतलब रिसीव्ड है, ठीक। तो ये सोर्स के रेडिएशन से है। सोर्स ने कितना एमिट किया, डी पी बाई डी ए, और कितना कहीं पर अगर रिसीव हो रहा है तो उसको हम इरेडियंस बोल रहे हैं, उसको डी पी बाई डी ए। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है। बस अंतर इतना है, ये इमिटेड है, ये रिसीव्ड है। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। कितना फ्लस्क जो है पर यूनिट सॉलिड एंगल आ रहा है, उसको बोलते हैं इरेडियंस, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब सॉलिड एंगल इसको कहते हैं। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब अगर कोई लाइट यहाँ से अगर हम फ्लो कराते हैं तो लाइट हमें पता है ऐसे ऐसे निकलती है, तो इसलिए इस काम के लिए हमने सॉलिड एंगल डिफाइन किया। एक सॉलिड एंगल से कितनी एरिया, कितनी जो है इंटेंसिटी आ रही है लाइट की। टॉर्च वॉर्च भी आपने देखा होगा तो अंदर में उसका ऐसे शेप होता है ना, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इंटेंसिटी क्या हो गई? पर यूनिट सॉलिड एंगल, ओमेगा या ओम दिया होता है ये। तो डी पी बाई पर यूनिट, डी पी अपॉन डी सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया डी पी क्या है? फ्लस्क अपॉन सॉलिड एंगल। और रेडियंस क्या है? ये रेडियंट इंटेंसिटी है, कितना रेडियंट कितना इमिट हो रही है। और रेडियंस क्या है? ये इसको हमने डिफाइन कर दिया डी पी बाई, इंटेंसिटी के लिए कि हमने डिफाइन किया डी जे बाई डी ए, रेडियंस। ये इरेडियंस था, ये रेडियंस था, डी जे बाई डी ए कॉस थीटा। ये कितना है, कितना पर यूनिट एरिया कितना रिसीव हुआ है। तो मतलब जितना इफ़ेक्टिव वो लाइट हमेशा पड़ती है तो 90 डिग्री पे पड़ रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर के साथ जो भी एंगल बन रहा है, तो इसलिए हमने कॉस थीटा लिया है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। और रेडियंस की इसकी यूनिट होगी, इसका मतलब नाम होगा एन। उसके बाद अगला टर्म है इफ़िकेसी। इफ़िकेसी क्या है कि कितना फ्लस्क अवेलेबल था, कितना फ्लस्क यूज हुआ। तो फ्लस्क अवेलेबल को हमने एल एम ल्यूमिनस से डिपेंड किया है। ल्यूमिनस इफिकेसी यानी कितना फ्लस्क अवेलेबल था, मतलब कितनी लाइट ऑफ यूजेबल था। और कितना रेडिएंट हुआ है, मतलब कितना रिसीव हुआ है या जितना रेडिएट हुआ उतने उसमें कितना यूजेबल है, वो एफ बाई डब्लू। इफ़िशियंसी, तो जो इस समय की जो इफ़िकेसी आ रही डिवाइडेड बाई मैक्सिमम इफ़िकेसी, इसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। और ल्यूमिनस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए के इफ़िकेसी से मल्टीप्लाई किया, एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, इंटू लैम्डा डी लैम्डा किया, क्योंकि ये इसका फंक्शन है के का, ठीक है। और इंटीग्रेट कर दिया विजुअल रेंज में।
ल्यूमिनेंस की बात करते हैं। अब फोटोमेट्रिक यूनिट, अभी तक हमने पढ़ा था रेडियोमेट्रिक, अब फोटोमेट्रिक यूनिट। रेडियोमेट्रिक रेडिएशन के हिसाब से हम डील कर रहे थे, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। फोटोमेट्रिक क्या है, लाइट कितनी एनर्जी कैरी कर रही है। ठीक, लाइट या कोई तो इसमें क्या है कि ल्यूमिनस इमिटेंस को एल बोलते हैं। ठीक, ल्यूमिनेंस को ई बोल रहे हैं, वही एनर्जी की तरह यहाँ भी डिनोट किए हैं डी एफ बाई डी ए, फ्लस्क पर यूनिट एरिया। फ्लस्क पर यूनिट एरिया को हमने डिनोट किया है एल एम बाई मीटर स्क्वायर, मतलब इसकी यूनिट हो गई। फ्लस्क पर यूनिट एरिया पहले क्या था, फ्लस्क पर यूनिट एरिया ये था इरेडियंस। अब यहाँ क्या बन गया है, ल्यूमिनेंस बन गया। यहाँ इरेडियंस था, ये आगे चल के क्या बन गया, ल्यूमिनेंस बन गया। ठीक है, ये इसका दोस्त समझ लो, डी पी बाई डी ए। ठीक है, फ्लस्क पर यूनिट एरिया, लेकिन ये तो डी एफ से डिनोट किया है। और डी एफ क्या है, एफ 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 एफ, ये रहा डी पी डी ए। या इमिटेंस, यहाँ इमिटेंस या इरेडियंस था, इधर ल्यूमिनेंस है। मतलब कितना तेज़ी से कोई चीज़ जल रहा है उसको हम कहते नहीं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनेंस हो गया डी एफ बाई डी ए। और ल्यूमिनस इमिटेंस उसी तरह हमने डिफाइन किया, ये ल्यूमिनेंस हो गया, ये इमिटेंस हो गया, ये रिसीव्ड है, ये एमिटेड है, डी एफ बाई डी ए, ल्यूमिनेंस पर यूनिट एरिया। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन किया, इंटेंसिटी हमने पहले भी डिफाइन किया था, फ्लस्क पर यूनिट स्टेरेडियन। पावर क्या हमने डिफाइन किया था, ये फ्लस्क, फ्लस्क डीपी पर यूनिट स्टेरेडियन। पर यूनिट स्टेरेडियन को हमने डिफाइन किया था, फ्लस्क पर यूनिट ये रहा, स्टेरेडियन को इंटेंसिटी डिफाइन किया था, तो यहाँ डी एफ बाई डी ए डिफाइन किया है, पर ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर, ये ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन। फिर उसके बाद ल्यूमिनेंस हो गया कितना, कॉस थीटा लगा दिया हमने। और इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो कैंडेला होती है, उसको सीडी बोलते हैं। ठीक, ल्यूमिनेंस पर स्टेरेडियन को। और ल्यूमिनेंस को हमने बी डी आई बाई डी ए कॉस थीटा बोल दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इसमें आएंगी फोटो इमिसिव सेल, फिर कुछ डिवाइसेस के नाम लिख रहे हैं, फोटो कंडक्टिव, और फोटोवोल्टाइक सेल। ये क्या होगा, लाइट इमिट करेगी, मतलब ये क्या करेगी, लाइट पड़ने पे कंडक्शन करेगी, और ये लाइट पड़ने पे क्या करेगी, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। ठीक, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें पढ़ना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये बताता था कि अगर हम किसी मेटल पे लाइट स्ट्राइक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो जो लाइट हम इमिट कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन के वर्क, मतलब मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उस इलेक्ट्रॉन की, एच न्यू माइनस फाई नॉट होती है। मतलब ये एनर्जी जो हमने लाइट डाली, लाइट की एनर्जी, और माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और इसको निकालने के लिए एच सी बाई लैम्डा करते हैं, जो एनर्जी यूज होती है ई को, एच सी बाई लैम्डा।
तो h होता है प्लैंक कांस्टेंट, और कई बार इसे 1240/5 लिखा होता है, एंगस्ट्रॉम वगैरह। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती, वो होती hc/λ। इसी को हम कई बार लिखते हैं 1240, मतलब इसको कैलकुलेट कर लिया, सी की वैल्यू 3.8 इंटू 3 × 10⁸ और इसकी 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये सब रखते हैं तो 1240 इन एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम रखते हैं तो फिर ये जूल में आ जाता है।